हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? किसने सामाजिक संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना? ऑप्शंस है इमाइल दुर्खीम, पेरेटो, जे.एस. मिल, एंथोनी गिडेंस। इमाइल दुर्खीम, पेरेटो, जे.एस. मिल, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए, सामाजिक संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व किसने प्रदान किया? दुर्खीम, पेरेटो, जे.एस. मिल एंड एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे.एस. मिल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ये किसका कहना है? ऑप्शन है समनर, गॉफमैन, किंग एंड केलर, वाई.बी. दामले। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह किसका कहना है? समनर, गॉफमैन, किंग एंड केलर, वाई.बी. दामले ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग एंड केलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीपी मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं। पुनरुत्पादन, समाजीकरण, आर्थिक सहयोग और मनोरंजन ऑप्शंस में है। जीपी मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक इनका पूरा नाम है और इन्होंने 250 यानी कि जो 250 समाज हैं उन पर अध्ययन किया था। इनकी जो बुक है सोशल स्ट्रक्चर नाम से इनकी बुक है, और ये जो 250 समाजों पर अध्ययन किया था, उन सभी समाजों में इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को पाया और इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर परिवार का कोई भी स्वरूप ना पाया जाता हो। और इन्होंने, इनका एक स्टेटमेंट है, परिवार को इन्होंने सार्वभौमिक संस्था बताया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसने बताया है? मर्डॉक ने बताया है। यहाँ पर परिवार के जो 4 प्रकार है या जिसे मर्डॉक सार्वजनिक प्रकार बताते हैं परिवार के, उनमें से कौन सा एक नहीं है जिसके बारे में इन्होंने बात नहीं की है? ऑप्शंस पे है पुनरुत्पादन, समाजीकरण, आर्थिक सहयोग और मनोरंजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, पुनरुत्पादन फर्टिलिटी वाला ये इन्होंने दिया है। इसके अलावा इन्होंने सेकंड नंबर पर जो सेक्सुअल जो यौन संतुष्टि है उसके बारे में बात की है। थर्ड नंबर पर इन्होंने आर्थिक सहयोग की बात की है। लास्ट में शैक्षिक या जो समाजीकरण है उसकी बात ये करते हैं। मनोरंजन की इन्होंने बात नहीं की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेविरेट प्रथा पाई जाती है मातृवंशीय समाजों में, पितृवंशीय समाजों में, द्विवंशीय समाजों में या फिर उपर्युक्त सभी समाजों में। लेविरेट प्रथा पाई जाती है किस समाजों में? लेविरेट प्रथा में होता क्या है, जो मृत पति है यानी कि जो पत्नी का पति मर चुका है, मृत पति के भाई के साथ जो पत्नी का विवाह होता है उसको ही लेविरेट प्रथा कहा गया है। जब पत्नी का जो मृत पति है उसका जो भाई है, अगर बड़े भाई के साथ विवाह होता है पत्नी का, तो ज्येष्ठ विवाह वो कहलाता है। अगर जो मृत पति का भाई है जिसके साथ उसकी पत्नी का विवाह हो रहा है वो भाई छोटा है, तो ये विवाह देवर विवाह कहलाता है। ठीक है, तो देवर विवाह, लेविरेट प्रथा या ज्येष्ठ प्रथा के नाम से आया। तो ये सब पितृवंशीय समाजों में पाया जाता है, याद रखिएगा। लेविरेट प्रथा पूछते हैं और देवर विवाह पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पाया जाता है? पितृवंशीय समाजों में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में जनजाति विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, एन.के. बोस और वेरियर एल्विन।
J.S. बुरिए, D.N. मजूमदार, N.K. बोस, वेरियर एल्विन ऑप्शंस में है। भारत में जो जनजातीय विकास है उसके लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है उसका सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्राइबल से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो जनजातीय समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए नीतियां भी लाई गई थी। तो वेरियर एल्विन की जो नीति थी, जिनका उन्होंने सुझाव दिया था, जो नीति थी उसकी नीति का नाम क्या है? अलग थलग नीति है। ठीक है, आइसोलेशन पॉलिसी से बोलते हैं इंग्लिश में। और इनका ये कहना था कि जो ट्राइबल्स जिस एरिया में रहते हैं उनको नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदायों की 4 विशेषताएं बताई हैं, निम्न में से कौन है? ऑप्शंस है विशिष्टता, लघुता, समजातीयता तथा पृथकता। ऑप्शन बी में है विशिष्टता, लघुता, पारस्परिक निर्भरता तथा पृथकता। एंड ऑप्शन सी है लघुता, पारस्परिक निर्भरता, विजातीयता तथा पारंपरिकता। एंड लास्ट में है विशिष्टता, लघुता, समजातीयता तथा आत्मनिर्भरता। लघु समुदाय की कौन सी 4 विशेषताओं की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है? मैक्सिको के चानपोम गांव पर इनका अध्ययन रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड का। वहां पर अध्ययन करके ही इन्होंने लिटिल कम्युनिटी यानी कि लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और भारतीय गांव को लघु समुदाय का इन्होंने अच्छा उदाहरण बताया था। और जो लघु समुदाय की है जो 4 विशेषताएं बताई या लक्षण बताई है, जिसमें जहां पर भी देखने को मिलेगा तो उन्होंने कहा वो लघु समुदाय है। इसके अलावा इनकी लोक संस्कृति, लोक समाज, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, ये सभी अवधारणाएं हैं जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी हुई है। लघु समुदाय से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लघु समुदाय को पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंधन किसने कहा है? तो वो रॉबर्ट रेडफील्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्टता, लघुता, समजातीयता और आत्मनिर्भरता, ये लघु समुदाय की 4 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच। अब ये बुक किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है रेमनफोर्ड, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्ट कॉम्ट। रेमनफोर्ड, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्ट कॉम्ट ऑप्शंस में है। बुक का नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच। तो ये किसकी हो जाएगी? ये बुक किसकी हो जाएगी? पीटर ब्लाउ की हो जाएगी। 7th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है पीटर ब्लाउ, C.R. मिल्स, फ्रेंच बोआस, रूथ बेंडिक्ट। पीटर ब्लाउ, C.R. मिल्स, फ्रेंच बोआस, रूथ बेंडिक्ट ऑप्शंस में है। द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीटर ब्लाउ हो जाएगा। ठीक है, पीटर ब्लाउ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेबरमास द्वारा दिए गए जो संकट है, जिन्होंने संकटों की बात की है, बताना है किन संकटों की उन्होंने बात की है। ऑप्शंस हैं आर्थिक संकट, वैध संकट, विवेक सम्मत संकट या फिर उपयुक्त सभी। किन संकटों के बारे में उन्होंने हेबरमास ने बात की है? आर्थिक संकट, वैध संकट, विवेक सम्मत संकट या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन सभी संकटों के बारे में इन्होंने बात की है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 तरह की संकट की बात की थी। आपको कमेंट में बताना है चौथा जो संकट है वो क्या है। नेक्स्ट है उत्तर संरचनावादियों में से ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। इनमें से कौन है उत्तर संरचनावादी जिन्होंने ज्ञान और शक्ति के बीच जो संबंध है उसकी बात की है? ऑप्शंस में है देरिडा, फूको, हर्सल, C.W. मिल्स। देरिडा, फूको, हर्सल, C.W. मिल्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? फूको हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फूको फ्रांसीसी उत्तर संरचनावादी या फिर उत्तर आधुनिकतावादी में आते हैं। इस तरीके से पूछा जाता है ना, संरचनावादी कौन है, मार्क्सवादी कौन है, मैचिंग में पूछते हैं स्पेशली, या फिर कौन सा सही है या कौन सा नहीं है। तो ये याद रखिएगा, आपको जो भी बताया जा रहा है। फूको उत्तर संरचनावादी
या उसमें भी आते हैं, किसमें आपको बताया गया है, उत्तर आधुनिकतावादी, उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी। फ्रांस क्या है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री, ठीक है। और इनके जो बुक्स हैं जैसे कि द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है इनके बुक का, एक दूसरी बुक का नाम है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है एक डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी फूको के बारे में, फूको की, ठीक है। तो इन्हें ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट अल्थ्यूजर, क्रिटिकल थ्योरिस्ट हेबरमास, स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट एंथनी गिडेंस, या फिर उपयुक्त सभी। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट अल्थ्यूजर है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट हेबरमास है, स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट एंथनी गिडेंस है, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन गलत है, ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये सभी सही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है यहाँ पर, इसको कट कर लीजिए, कौन सा सही है, हाँ कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। तो ये सभी हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हो जाएंगे अल्थ्यूजर, क्रिटिकल थ्योरिस्ट हो जाएंगे हेबरमास, स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट हो जाएंगे एंथनी गिडेंस, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। मैकिम मेरेट खालापुर, एमएन श्रीनिवास खासी, एससी दुबे शमीर पेट, जॉन टी हिचकॉक किशनगढ़ी। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। फील्ड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा, जो क्षेत्रीय अध्ययन होता है, कहाँ पर किसका अध्ययन रहा है, किस ट्राइबल पर किसका अध्ययन रहा है, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, एससी दुबे ने शमीर पेट पर अध्ययन किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकिम मेरेट ने कहाँ पर किया था, किशनगढ़ी पर किया था। और जो एमएन श्रीनिवास है उन्होंने रामपुर पर किया था। और जो हिचकॉक है, ठीक है, इन्होंने खालापुर पर अध्ययन किया था, हिचकॉक ने खालापुर पर किया था और एमएन श्रीनिवास का हो जाएगा रामपुर पर। और इसके अलावा जो हो जाएगा मैकिम मेरेट का, ठीक है, वो हो जाएगा किस पे हो जाएगा, किशनगढ़ी पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी, ये कहना किसका है। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी। ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, बी आर चौहान, एन के बोस। श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, बी आर चौहान, एन के बोस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक स्टेटमेंट है, इनका क्या है कि आधुनिकता मूल्यों की गठरी है जो मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है या निर्धारित करती है। आधुनिकता को मूल्यों की गठरी बताया है जो कि मानवीय व्यवहार को निर्धारित या नियंत्रित करती है, ठीक है, मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, कहना योगेंद्र सिंह का है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के भारतीयकरण का समर्थन किया है। समाजशास्त्र के भारतीयकरण का समर्थन इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस हैं राधा कुमार, बी एन अग्रवाल, ए के सरन, अशोक राय। राधा कुमार, बी एन अग्रवाल, ए के सरन, अशोक राय ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र के भारतीयकरण का समर्थन किसने किया है, ए के सरन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन क्या है, भारत में ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं, अनुभव महसूस कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं। तर्क है संवैधानिक संशोधनों ने ग्राम जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। तो यहाँ पर क्या है, ए जो कूट है वो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों ही सही है। आर ए यानी कि जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, अभिकथन सही है तर्क गलत है, या फिर जो अभिकथन है वो गलत है और तर्क सही। क्या हो जाएगा,
ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं। संवैधानिक जो तर्क है संवैधानिक संशोधनों में जो संशोधन हुए हैं उसने ग्राम जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोटुल पाया जाता है भील जनजाति में, गोंड जनजाति में, खासी जनजाति में या फिर मुरिया जनजाति में। भील जनजाति, गोंड जनजाति, खासी जनजाति या फिर मुरिया में। घोटुल कहाँ पाया जाता है तो मुरिया जनजाति में। घोटुल युवा ग्रह है, ठीक है। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर देखकर जाइएगा। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड, जनजाति समाज करके बना हुआ है फोल्डर। तो घोटुल कहाँ युवा ग्रह पाया जाता है, किस जनजाति में पाया जाता है, मुरिया जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्थिति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है। भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, बहुल भूमिका या फिर गतिशील प्रस्थिति। प्रस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को कहा जाता है भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, बहुल भूमिका या फिर गतिशील प्रस्थिति। तो ये क्या कहलाएगा बहुल भूमिका। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्थिति सकुल का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन ने दिया है और जो मल्टीपल रोल है बहुल भूमिका ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी मर्टन ने ही दिया है। प्रस्थिति सकुल में मर्टन क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसकी सिर्फ एक ही प्रस्थिति नहीं होती है। व्यक्ति कुछ प्रस्थिति जन्म से लेकर उसको मिलती है। जन्म से यानी कि जब वो जन्म लेता है तो किसी का लड़का होता है, किसी का भाई होता है, ठीक है। आगे ही वैसे ही क्या होता है किस जाति में जन्म लिया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से मिलती है और कुछ परिस्थिति को व्यक्ति अपनी उपलब्धियों योग्यताओं से प्राप्त करता है। जब सभी परिस्थितियों को हम मिला देते हैं तो उसको ही उन्होंने परिस्थिति सकुल कहा है। और इसके जो गतिशील पक्ष यानी इनसे ही संबंधित जो भूमिकाएं होती हैं जिनको वो करता है तो उसको उन्होंने क्या कहा है बहुल भूमिका कहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस रोल एंड कल्चर इस नाम से आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया है ना वन लाइन में ऐसे स्टेटमेंट देकर करके पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हो, रोल से रिलेटेड चाहे जितने बनते हो, और या फिर जो कल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट है द क्रिमिनल मैन। द क्रिमिनल मैन, अब ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस में है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया या फिर कोहेन। सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, कोहेन ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगी द क्रिमिनल मैन किसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर लोम्ब्रोसो। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग का है, एक तरफ बुक है, ठीक है। प्योर सोशियोलॉजी है, प्रिमिटिव कल्चर है, मेल एंड फीमेल है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बुक्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्योर सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी लेस्टर फ्रैंक वॉट की, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर, मेल एंड फीमेल मॉर्गेट मीड की है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्योर सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी लेस्टर फ्रैंक वॉट की, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की हो जाएगी, मेल फीमेल मॉर्गेट मीड की, एंड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। नेक्स्ट है एनकाउंटर्स। अब ये बुक किसकी है एले कोजर, एरविन गॉफमैन, अल्थ्यूजर या फिर ग्रामसी। एनकाउंटर्स ये बुक किसकी है कोजर, गॉफमैन, अल्थ्यूजर या फिर ग्रामसी। बताइए किसकी है बुक ये
आप लोगों को बुक्स एंड आपको फोल्डर मिल जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स कराई गई हैं, उनको जरूर देख के जाइएगा। तो ये बुक किसकी हो जाएगी? गॉफमैन की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉरलिटी एंड कस्टम्स। मॉरलिटी एंड कस्टम्स, अब ये बुक किसकी है? टाइलर, W.J. गुडे, फ्राइड या फ्रेजर? टाइलर, W.J. गुडे, फ्राइड एंड फ्रेजर ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? W.J. गुडे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंग भंग युवाग्रह पाया जाता है। रंग भंग या रंग भंग लिखा होता है कहीं कहीं, तो ये युवाग्रह किस जनजाति में पाया जाता है? जनजातियां हैं यहाँ पर मुंडा जनजाति, ओराव जनजाति, भोटिया जनजाति या फिर नागा जनजाति। तो रंग भंग किसका है? किस जनजाति का है? युवाग्रह भोटिया जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ पुस्तक है। द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। ऑप्शन है आंद्रे बेते, T.L. स्मिथ, A.R. देसाई, B.R. चौहान। आंद्रे बेते, T.L. स्मिथ, A.R. देसाई, B.R. चौहान। तो किसकी हो जाएगी? द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, तो ये हो जाएगी T.L. स्मिथ की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, यह तर्क है। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, T.L. स्मिथ, S.C. दुबे, B.R. चौहान। कृषक और ग्रामीण समाज को लगभग पर्यायवाची माना किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड, T.L. स्मिथ, S.C. दुबे ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T.L. स्मिथ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटीज एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ह्यूमन सोसाइटीज एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी बुक है। ऑप्शन है ग्रीन, बर्गेस, जी हर्ड या फिर ममफोर्ड। ग्रीन, बर्गस, जी हर्ड, ममफोर्ड ऑप्शंस में है। ह्यूमन सोसाइटीज एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो ये किसकी हो जाएगी? जी हर्ड की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नगर की 3 अवस्थाएं बताई थी। पूर्व औद्योगिक अवस्था, दूसरा था औद्योगिकीकृत नगरीकृत अवस्था। ठीक है, औद्योगिकीकृत नगरीकृत अवस्था ये है। लास्ट में महान नगरीकरण। ठीक है, महान नगरीकरण या महानगरीकरण, ये 3 अवस्थाएं हर्ड ने बताई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किस जनजाति में बहुपतित एवं बहुपत्नी जो बहुपत्नित्व है उनके समीक्षण के वजह से बालिका वध की धारणा त्याग दी। किस जनजाति में बहुपतित्व एवं बहुपत्नित्व के समीक्षण के कारण जो बालिका वध की धारणा है वो त्याग दी? संथाल जनजाति, भील जनजाति, टोडा जनजाति या फिर कोल जनजाति? संथाल जनजाति, भील जनजाति, टोडा जनजाति एंड कोल जनजाति ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति पर किसने फील्ड वर्क किया हुआ है? रिवर्स ने किया हुआ है। नेक्स्ट है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बुक का नाम क्या है? द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये किसकी है बुक? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, माल्थस, डार्विन, रेमंड पर्ल। स्पेंसर, माल्थस, डार्विन, रेमंड पर्ल ऑप्शंस में है। द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ नाम है बुक का। तो किसकी हो जाएगी? द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी हो जाएगी? रेमंड पर्ल की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है? अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोला जाता है।
अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है। ऑप्शन है सैडलर, रॉबिन्सन, थॉमसन, एडविन कैनन। सैडलर, रॉबिन्सन, थॉमसन, एडविन कैनन ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसने कहा है? सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सामाजिक जनांकिकी जिसे बोला जाता है हिंदी में। अभी जल्द ही कम्युनिटी पर इस वीडियो का लिंक शेयर किया गया है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको उस वीडियो में कराया गया है, तो उसे भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है, किसका कहना है? रॉबिन्सन का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अनुकूलतम व आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत दिया, अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। और ये जो सिद्धांत है वो किसका है? कैनन का है। मूलतः ये सिद्धांत कैनन का है। इनके समर्थकों में रॉबिन्स है, जो रॉबिन्सन है वो उनका नाम आता है। इसके अलावा कार्ल साउंडर्स, ठीक है, कार्ल साउंडर है, उनका नाम आता है। एडवर्ड वेस्ट, ठीक है, एडवर्ड वेस्ट है, वो भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉल्टन भी आते हैं। तो ये सभी अनुकूलतम जनसंख्या या फिर जिसे आदर्श जनसंख्या का जो सिद्धांत है उसके समर्थकों में आते हैं। मूलतः ये जो सिद्धांत है वो एडविन कैनन का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति फेडरेशन की जो स्थापना है वो इनमें से किसने की है? ऑप्शंस में है मायावती, काशीराम, जगजीवन राम या फिर बी.आर. अम्बेडकर। अनुसूचित जाति फेडरेशन की जो स्थापना है इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसमें दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर प्राकृतिक? क्या हो जाएगा? तो सामाजिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका क्या आधार है? इनमें से ऑप्शंस है निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र या फिर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। तो क्या होगा? सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछा जा रहा है, इनमें से किसने दिया है, प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस है जॉन पियाजे, इमाइल दुर्खीम, किंग्सले डेविस, पार्सन्स। तो कौन हो जाएगा? जॉन पियाजे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? ऑप्शंस है मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। समाज स्वतः स्फूर्त है, समाज की उत्पत्ति स्वयं हुई है, किसका कहना है? सामाजिक देवता, समाज को वास्तविक देवता किसने कहा है? तो ये सब दुर्खीम का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दुर्खीम के जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि समाज का श्रम विभाजन इन्होंने दिया, आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे, सुसाइड इनकी बुक है ना, और धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत दिया, ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है उस पर इन्होंने अध्ययन किया था, और जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद को इन्होंने बताया था। 2 तरह की एकता की बात की है, यांत्रिक और सामूहिक एकता के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो ये सब पे बातें आपको याद रखनी है। जितने भी नए लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, अभी जल्दी ही जुड़े हैं या अभी कम बहुत समय है क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, तो आप लोग ये कर सकते हैं,
प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसमें शायद मे बी 11 या 12 वीडियोस है, उसमें केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है, ज्यादा वीडियोस लंबी नहीं है, मे बी शायद 15 या 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके एक वीडियो बनी है। टोटल 11 या 12 है, केवल कॉन्सेप्ट है वहां पर कराए गए हैं, किसके हैं उन्हें देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बुक्स एंड ऑथर्स, वो देख के जाइएगा। इसके अलावा जो अभी करंट अफेयर्स है, जैसे कि जो इंडेक्स है, ठीक है, कौन सा जो इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इन्हें देख लीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स, वेबर, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, हेबरमास, कोजर, इसके अलावा जो शुट्स हैं, ठीक है, मीड हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर्स मिल जाएंगे, है ना। उसमें 2-3 फोल्डर अलग अलग बने हैं, 3-4 थिंकर्स को एक साथ बताया गया है, कुछ वीडियोस में कराया गया है, तो सबका फोल्डर अलग अलग बना हुआ है, वो आपको फोल्डर्स में मिल जाएगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। जितने भी बनते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो आपका जीआईसी का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीडी का हो, जितने भी नेट में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जो उनकी थ्योरीज रही हैं, उन पर बेस्ड वो वीडियो है, वहां पर उन सभी क्वेश्चंस को कराया गया। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसके अलावा सोशल डेमोग्राफी का जो है वो देख के आप जाइएगा। स्टेटस, रोल एंड कल्चर, ये आपको एक वीडियो मिल जाएगी, फोल्डर मिल जाएगा, उसमें कुछ वीडियोस है, उन्हें देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स से तो अलग ही फोल्डर बना हुआ है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अगर जितना भी वो घुमाकर जटिल से जटिल वर्ड्स यूज कर लेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कीवर्ड्स आपको पता है, क्या अंतर है दो थिंकर्स में, कि किन्होंने क्या किस बात पर जोर दिया है, किसने किसकी आलोचना की है, जजमानी व्यवस्था, ये एक फोल्डर में आपको वीडियो मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा। उसमें बताया गया है एम एन श्रीनिवास की 2 अवधारणाएं, संस्कृतिकरण और प्रबुद्ध जाति, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, उनका भी फोल्डर बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कर लेंगे। इंग्लिश में जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में वर्ड जो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा उसकी क्या है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी दुर्खीम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन है ए आर देसाई, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास या फिर आई पी देसाई। ए आर देसाई, एस घुरिये, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, आई पी देसाई ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी यह बुक किसकी है? ऑप्शन है कॉल मैनहीम, शुट्स, अल्थ्यूजर, योगेंद्र सिंह। कॉल मैनहीम, शुट्स, अल्थ्यूजर, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में है। आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, अब ये बुक किसकी है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, ऑप्शन है पार्सन्स, कॉर्डिनर, फूको, मैक्स वेबर। पार्सन्स, कॉर्डिनर, फूको, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। तो ये बुक किसकी हो जाएगी बताइए? पार्सन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यू एंड काउंटर व्यू। व्यू एंड काउंटर व्यू किससे संबंधित है? बुक है, किसकी है? गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड ऑप्शंस में है। गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी एंड मीड ऑप्शंस में है। व्यू एंड व्यू बुक का नाम है। तो किसकी हो जाएगी? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी।
बुक का नाम क्या है? कल्चर एंड सोसाइटी। अब ये किसकी है? ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जीएस घुरिये, रॉल्फ टर्नर। रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जीएस घुरिये, रॉल्फ टर्नर ऑप्शंस में है। बुक का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। तो ये किसकी हो जाएगी? जीएस घुरिये की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्राइबल इमेजिनेशन। अब ये बुक किसकी है? द ट्राइबल इमेजिनेशन। ऑप्शंस है रॉबिन फॉक्स, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन, हट्टन। रॉबिन फॉक्स, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन, हट्टन ऑप्शंस में है। द ट्राइबल इमेजिनेशन। द ट्राइबल इमेजिनेशन ये बुक है। रॉबिन फॉक्स, डी एन मजूमदार, वेरियर एल्विन, हट्टन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबिन फॉक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन एंड कल्चर। मैन एंड कल्चर। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है रेमंडफोर्ड, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेंडिक्ट, क्लॉथ विस्लर। रेमंडफोर्ड, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेंडिक्ट, क्लॉथ विस्लर ऑप्शंस में है। बुक का नाम है मैन एंड कल्चर। तो किसकी हो जाएगी? रेमंडफोर्ड की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर रेमंडफोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वी द टिकोपिया एक बुक है इनकी, वी द टिकोपिया नाम से। सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये एक बुक है। स्टडी इन रिचुअल मॉडर्नाइजेशन। स्टडी इन रिचुअल मॉडर्नाइजेशन इस नाम से भी रेमंडफोर्ड की बुक है। नेक्स्ट है पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है। यह तर्क है। ऑप्शंस है गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डी कूपर। गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डेविड ग्राम कूपर ऑप्शंस में है। पारिवारिक तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण इनमें से किसने माना है? तो क्या होगा यहाँ पर? इलियट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुला प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कुला उपहार विनिमय की विख्यात है, मतलब उसके नाम से जाना जाता है, गिफ्ट एक्सचेंज के नाम से। ऑप्शन बी है यह प्रथा यानी कुला प्रथा न्यू गिनी, ट्रोबियंट द्वीप समूह, एम्फ्लेट द्वीप समूह या टोगो में पाई जाती है। ऑप्शन सी कुला प्रथा में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति शंख के आभूषणों द्वारा लोगों से विनिमय का साझा स्थापित करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? कुला प्रथा से संबंधित क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक किसकी है? ऑप्शंस है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, एम.एन. श्रीनिवास या फिर एडम स्मिथ। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, एम.एन. श्रीनिवास, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक है। तो किसकी हो जाएगी ये बुक? एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशन तो सुना होगा ना आपने। एडम स्मिथ ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है पॉटलैच प्रथा निम्न में से किस जनजाति में नहीं पाई जाती है? पूछा जा रहा है नहीं पाई जाती है। ऑप्शंस हैं सिम्शियन जनजाति, हैडा जनजाति, बैगा जनजाति या फिर क्वैक्टुअल जनजाति। सिम्शियन जनजाति, हैडा जनजाति, बैगा जनजाति या फिर क्वैक्टुअल जनजाति। पॉटलैच प्रथा। इसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए होती है। सिम्शियन जनजाति है, हैडा है, बैगा है, क्वैक्टुअल है। तो यहाँ पर क्या होगा? बैगा जनजाति में नहीं है, बाकी तीनों जनजाति में पाई जाती है।
नेक्स्ट है, सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए किस विद्वान ने कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया है? सरल समाजों में उपहार गिफ्ट के महत्व को बताने के लिए किस विद्वान ने कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया? ऑप्शंस है मार्शल मॉस, दुर्खीम, सोरोकिन, आरके मर्टन। मार्शल मॉस, दुर्खीम, सोरोकिन, आरके मर्टन ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मार्शल मॉस हो जाएगा। ठीक है, मार्शल मॉस, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है जैविकी सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी या फिर ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी? केस अध्ययन, केस स्टडी को क्या कहा जाता है? जैविकी सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी या फिर ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी? तो क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस है W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, O.C. कॉक्स, आंद्रे बेते। W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, O.C. कॉक्स, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा? ओसी कॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेहरनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। ऑप्शंस हैं पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, संघर्ष का विनियमन एवं संस्थानीकरण या फिर उपयुक्त सभी। डेहरनडॉर्फ ने जो उत्तर पूंजीवादी समाज की जो विशेषताएं बताई हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शंस में है पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, संघर्ष का विनियमन या संस्थानीकरण या फिर उपयुक्त सभी। मार्क्स जैसे कहते हैं ना, पूंजी का कुछ ही लोगों के हाथों में संकलन होता है, जैसे पूंजीपति कहते हैं, तो यहाँ पर डेहरनडॉर्फ क्या कहते हैं कि जो उत्तर पूंजीवादी समाज है उसमें पूंजी का संकलन नहीं है बल्कि विघटन हो गया है। श्रम का विभेदीकरण, श्रमिक वर्ग के भी उन्होंने बताए थे, कुशल श्रमिक, अकुशल, अर्धकुशल श्रमिक। संघर्ष को उन्होंने संस्था के अधीन देखा था, बात की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेहरनडॉर्फ ने उत्तर पूंजीवादी समाज की जो विशेषताएं बताई हैं, कौन कौन सी बताई हैं? तो सभी हो जाएंगे, ये सभी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपने स्वाभाविक आवास से स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है, यह किसका कहना है? बताइए, अपने स्वाभाविक आवास से स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है, किसने कहा? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, वी स्मिथ, डेविड हीर, रॉबिन्स। किंग्सले डेविस, वी स्मिथ, डेविड हीर, रॉबिन्स ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पर? डेविड हीर। ठीक है, डेविड हीर, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति के तीन पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण और वैचारिकी पूर्व किसने प्रतिपादित किए हैं? ऑप्शंस है टी.के. उमन, रजनी कोठारी, एम.एन. श्रीनिवास, दुर्खीम। टी.के. उमन, रजनी कोठारी, एम.एन. श्रीनिवास, दुर्खीम ऑप्शंस में है। सभी आपको कराया जा चुका है, एक्सप्लेन भी किया गया है। रजनी कोठारी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह कथन है। ऑप्शंस है टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवर एंड पेज, बियरस्टेट। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह कहना किसका है? तो क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक, श्रेणीबद्ध,
विशुद्ध, अमूर्त, समानीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा समान विज्ञान है। समाजशास्त्र किस तरीके से परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, E.S.C. बोगार्डस। और रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, E.S.C. बोगार्डस ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा है, किसके अनुसार? ऑप्शंस है हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस। हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस ऑप्शंस में है। अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने माना? रेकलेस, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं? विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है, विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं, किसका कहना है? ऑप्शन है पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, वॉलस्टीन। पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, वॉलस्टीन ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या होगा? वॉलस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था भूमिकाओं का सेट है और इसमें से कुछ पुंजों का निर्माण करती है जिन्हें संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। स्टीफन कोल, कोहेन, लाइट एंड केलर, मर्टन ऑप्शंस में है। सामाजिक जो व्यवस्था है वो भूमिकाओं का सेट है और इसमें से कुछ पुंजों का निर्माण करती है जिन्हें संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। स्टीफन कोल, कोहेन, लाइट एंड केलर, मर्टन ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोहेन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है, यह तर्क है। ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है, किसका तर्क है? तो यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, किसका कहना है? ऑप्शन है कोजर, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग। कोजर, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग ऑप्शंस में है। युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, किसका कहना है? किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के विविध संघटकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के विविध संघटकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? बहुसंस्कृतिवाद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? शक्ति और प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति को किसने परिभाषित किया है? इनमें से लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर ऑप्शंस में है। लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की बात हो रही है, तो किम्बॉल यंग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? व्यवसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फ्रैंक पार्किन, नेस्फील्ड। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फ्रैंक पार्किन, नेस्फील्ड ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रैंक पार्किन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप किसका था? मर्टन का। इसका संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विचलन। तो क्या होगा यहाँ पर, सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है पॉल वॉलेस, एच आर चार्ल्स, एस एम माइकल, टी स्टॉकर लेट, एपिस्टीन। वॉलेस, पॉल वॉलेस, एस आर चार्ल्स, एस एम माइकल, टी स्टॉकर लेट, एपिस्टीन ऑप्शंस में है। दलित इन मॉडर्न इंडिया बुक का नाम है। तो एस एम माइकल की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गलत चेतना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? गलत चेतना या मिथ्या चेतना ऐसे करके पूछते हैं। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो, टॉयनबी। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो, टॉयनबी ऑप्शंस में है। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। जैसे कि इन्होंने संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना जिसमें उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन की जो पद्धतियां हैं उनकी बात करती हैं। इसमें ये सब किसके पास होती है? पूंजीपति के पास। और अधिसंरचना में राजनीतिक, धर्म, मनोरंजन, संस्था, इन सभी की बात जो अधिसंरचना है उसमें वो करते हैं। तो ये दो तरह की संरचना की बात करते हैं, और जो कहते हैं कि अधोसंरचना ही क्या करती है? अधिसंरचना को निर्धारित करती है। इस तरीके से पूछा जाता है। मार्क्स का कहना है धर्म को अफीम, धर्म को क्या बताया इन्होंने? अफीम बताया है। ठीक है, और दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, ये इनकी स्टेटमेंट पर एक वीडियो अलग से बनी हुई है। जो स्टेटमेंट दे देते हैं ना, कथन किसका है, तो उसमें मार्क्स की एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वहां पर सारे इनके कथन कराए गए हैं। इसके अलावा जो इनके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल का जो सिद्धांत था वो वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, वो है कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है। इसके अलावा जो स्वयं में वर्ग क्या होता है, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष का जो इनका कॉन्सेप्ट था वो क्या था, समाजवाद की जो बात करते हैं वो वहां पर भी वो सभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहां पर कराया गया है, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ जोड़ा है? आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ इनमें से किसने जोड़ा? ऑप्शंस है पार्सन्स, दुर्खेम, जॉर्ज रिट्जर, एंथनी गिडेंस। पार्सन्स, दुर्खेम, जॉर्ज रिट्जर, गिडेंस इसमें ऑप्शंस में है। आधुनिकता का संबंध मूल्यों और विचारधारा के साथ किसने जोड़ा है? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? जॉर्ज रिट्जर।
ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा था, आधुनिकता जब ज्यादा विकसित हो जाती है, आधुनिकता जब अधिक या ज्यादा विकसित हो जाती है तो ये आधुनिकता ही क्या होती है, उत्तर आधुनिकता का रूप ले लेती है। ये कहना जॉर्ज रिट्जर का है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस समाज में स्त्रीकरण जितना अधिक जटिल रूप में होगा वो समाज उतना ही अधिक आधुनिक माना जाएगा। जिस समाज में जो स्त्रीकरण है वो जितना अधिक जटिल रूप में होगा वो समाज उतना ही अधिक आधुनिक माना जाएगा। किसका कहना है, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, डार्विन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, डार्विन है। तो दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय समाज के 4 लक्षण बताए हैं। 4 लक्षण कौन से हैं, सोपानिकता, एकीकृतता, निरंतरता, अनुभावितता। ऑप्शंस में है दीपांकर गुप्ता, एंथनी कॉर्टर, योगेंद्र सिंह, एंथनी गिडेंस। भारतीय समाज के 4 लक्षण, सोपानिकता, एकीकृतता, निरंतरता, अनुभावितता, ये किसने बताए हैं। ऑप्शंस में है दीपांकर गुप्ता, एंथनी कॉर्टर, योगेंद्र सिंह, एंथनी गिडेंस। तो यहां पर क्या होगा, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है। जाति को संगठित वोट बैंक किसने माना, जाति एक संगठित वोट बैंक बन चुकी है। किसका कहना है, ऑप्शंस हैं एस.सी. दुबे, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. भूरिये, एम.एल. श्रीनिवास। एस.सी. दुबे, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. भूरिये, एम.एल. श्रीनिवास है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एल. श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा एम.एल. श्रीनिवास की थी। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो दी है, स्पेशली संस्कृति स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे क्या है संस्कृतिकरण, किससे क्या, इस तरीके से पूछते हैं, किसने दिया है, किस बुक में बात हुई है, कहाँ पर वर्क इनका फील्ड वर्क रहा था, इस तरीके से। यह संस्कृतिकरण की कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषताएं नहीं है, प्रभुत्व जाति की विशेषता कौन सी है कौन सी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। अगर वहां पर आप वो उन वीडियोस को देख लेंगे तो संस्कृतिकरण जो डोमिनेंट कास्ट है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से आपको उन्हीं वीडियो को देख करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक अंतःक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। अंतःक्रिया के इनमें से किसने 3 प्रकार बताए हैं। 3 है, पहला है एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया। एंड ऑप्शंस हैं सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ऑप्शंस में है। एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया, ये ऑप्शंस में है। अंतःक्रिया के 3 प्रकार किसने बताए हैं। तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज का केंद्रक राजनीति को मानते हुए तर्क दिया है कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलता है समाज परिवर्तित होता है। समाज का केंद्र बिंदु राजनीति को मानते हुए यह तर्क दिया कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलता है समाज परिवर्तित होता है, समाज में बदलाव आता है, समाज में परिवर्तन आता है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, पैरेटो, अल्थ्यूजर, मैक्स वेबर। तो यहां पर क्या होगा,
पेरेटो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया हुआ था पेरेटो ने, सोशल चेंज से रिलेटेड है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, इसमें पेरेटो का अलग से वीडियो बनी हुई है। सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था वो अलग है, स्पेंगलर का अलग बना हुआ है, टॉयनबी का अलग बना हुआ है, प्लस एक फोल्डर और अलग से मिलेगा जिसमें सोशल चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चंस है, वो वहां पर सॉल्व कराए गए हैं। तो आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो सोशल चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा, सब उसी से रिलेटेड उसी में आपका कवर हो जाएगा, कोई भी आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं सोशल चेंज से रिलेटेड। नेक्स्ट है, लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। गतिशीलता, आकार, घनत्व, जो विषमता है ये ऑप्शंस में है। एक जिसकी बात उन्होंने लुईस वर्थ ने नहीं की है। नगरवाद के 3 लक्षण या 3 विशेषताएं ऐसे आता है, तो क्या होगा यहाँ पर? गतिशीलता, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शंस हैं सी लेवी स्ट्रॉस, मैरियन जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। सी लेवी स्ट्रॉस, मैरियन जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड ऑप्शंस में है। सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके नेट के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। एंड अब प्लेलिस्ट के फोल्डर में लेवी स्ट्रॉस भी है, मेलिनोस्की, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, मर्टन, रेक्टर ब्राउन, इन सभी के क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व कराए गए। इनका जो कॉन्सेप्ट रहा है, थियरी रही है स्ट्रक्चर की या फंक्शनलिज्म की जिसमें बात की इन लोगों ने, वो वहां पर कंप्लीट कराए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग की जो एकता है उसको कमजोर करेगी, कमजोर बनाएगी? ऑप्शंस हैं वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस। वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस ऑप्शंस में है। यह विश्वास किसका था कि जो सामाजिक गतिशीलता है उसकी उच्च दर, सामाजिक गतिशीलता की तीव्र दर वर्ग एकता को कमजोर करेगी? वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस ऑप्शंस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टीबी बोटोमो, एंथोनी गिडेंस, वॉलस्टीन, हेबरमास ऑप्शंस में है। बोटोमोर, एंथोनी गिडेंस, वॉलस्टीन, हेबरमास ऑप्शंस में है। आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी थी? तो किसका है ये? वॉलस्टीन का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति भूमिका समुच्च को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति भूमिका समुच्च को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेर। मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया है कि जनजाति को ऐसे सातत्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर क्या है? जातियां हैं।
एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर जातियां। ऑप्शन है डेविड मेडलबॉम, FG बेली, NK बोस, MN श्रीनिवास। NK बोस का पूरा नाम क्या है? निर्मल कुमार बोस है। एक बार क्वेश्चन आया था, NK बोस का पूरा नाम निर्मल कुमार बोस। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर? FG बेली, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एर्विन गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? तो यहां पर क्या होगा? पूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इसे, यह संपूर्ण संस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। गॉफमैन का था पागल खाना, जेल को इन्होंने उदाहरण बनाया था, शरण स्थल भी है एक उसमें से। ठीक है, ऐसे एक ऐसा समूह जिसे समाज से अलग रखा जाता है और उस समूह के सदस्यों की जितनी भी उनकी नीड्स हैं, उनकी जरूरतें हैं, वो सभी एक संस्था के द्वारा पूरी की जाती है। उसको ही उन्होंने क्या कहा? पूर्ण संस्था या जो टोटल इंस्टीट्यूशन है वो कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिक समाजवादी देशों में जो धर्म है वो खत्म हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है? आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म खत्म हो गया, धर्म समाप्त हो चुका है, धर्म का अंत हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, R.K. मर्टन, कार्ल मार्क्स। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, R.K. मर्टन, कार्ल मार्क्स हैं ऑप्शंस में। तो यहां पर क्या होगा? R.K. मर्टन, ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, यह तर्क है। ऑप्शन है रिचर्ड बोर्ड, पार्सन्स, देरिदा, सुधीर पचौरी। उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप इनमें से किसने माना? रिचर्ड बोर्ड, पार्सन्स, देरिदा, सुधीर पचौरी ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? रिचर्ड बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है, फिर भी भारतीय समाज के देशीय आधार को ये बदल नहीं पाई है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है मिल्टन सेंगर व बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास या फिर SC दुबे। आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है, फिर भी भारतीय समाज का जो देशीय आधार है उसको वो बदल नहीं पाई है, किसका कहना है? मिल्टन सेंगर एंड बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहां पर? बताइए। मिल्टन सेंगर एंड बर्नार्ड कोहेन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतः क्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतः क्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, किसने कहा? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे, मैकिम मेरिक। योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे, मैकिम मेरिक ऑप्शंस में है। परंपरा और आधुनिकता को अंतः क्रिया के माध्यम से समझने की बात किसने की है? तो यहाँ पर क्या होगा? मैकिम मेरिक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी है जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है
और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है। आधुनिकता के इनमें से एक विरोधी है जिनका ये मानना है कि हर वस्तु में द्वंद्व होता है और ये द्वंद्व परंपरा में भी है और आधुनिकता में भी है। ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्दियू। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए। ये सभी आपको क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? डीपी मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है? आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है? ऑप्शन है ल्योटार्ड, जिगमुंड बोमेन, हेगल, उल्रिच बेक। क्या होगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? बोमेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव बताया था। आधुनिकता का लक्षण क्या है? नैतिकता का अभाव है। और बुद्धि संगतता की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर से इन्होंने ली थी। ठीक है, बोमेन ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, किसका कहना है? कई बार आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होगा यहाँ पर? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना? ऑप्शन है हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर। क्या है? आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता है, किसने माना? तो जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने आधुनिकता का संबंध मूल्यों और विचारधारा के साथ जोड़ा था। ठीक है, मूल्यों और विचारधारा के साथ जोड़कर ये आधुनिकता की बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं? जब आधुनिकता जब ज्यादा विकसित हो जाती है तो यह आधुनिकता उत्तर आधुनिकता का रूप ले लेती है। यही आधुनिकता उत्तर आधुनिकता कहलाती है। ठीक है, तो रिट्जर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, ऑकबर्न, डॉक्टर सरन, लेपियर। प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की एक प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। ऑप्शंस है मार्क्स, ऑकबर्न, डॉक्टर सरन, लेपियर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। ऑप्शन है मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। मर्टन, फेडरिक थ्रेसर,
हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर ऑप्शंस में है। बाल अपराध के 4 प्रकार, व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध और संगठित बाल अपराध, एंड लास्ट में परिस्थितिवश बाल अपराध। मर्डर फेडरिक ट्रेसर, हॉवर्ड बेकर, मिल्टन सिंगर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शंस है डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मुलर, फ्रायड। डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मुलर, फ्रायड ऑप्शंस में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में जो बहुपति विवाह का प्रचलन है, जो वहां पर देखने को मिलता है, उसका अध्ययन इनमें से किसने किया? मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मुलर, फ्रायड ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा? विलियम क्रूक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है? रेडफील्ड ने जो लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण माना था, उसमें जो लिटिल कम्युनिटी का है उसका अध्ययन शमीरपेट गांव में किया और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब कि जो लघु समुदाय का रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको की चानकोम गांव पर अध्ययन किया था, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, फिर भारत में देखा था तो भारतीय जो गाँव है उनको कहा था कि भारतीय गाँव लघु समुदाय है, व्यक्ति वहीं पर रहता है, उसका संपूर्ण जीवन वहीं पर व्यतीत होता है। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई थी। तो उन 4 विशेषताओं को एस.सी. दुबे ने यहाँ पर बता दिया आंसर, एस.सी. दुबे ऑप्शन डी, ठीक है। तो एस.सी. दुबे ने शमीरपेट गांव पर स्टडी की, गांव पर उन 4 विशेषताओं को देखा कि क्या शमीरपेट जो कि गांव है भारत का, क्या वो लघु समुदाय है? तो उन्होंने वहां पाया कि भारत में कोई भी जो गांव है वो स्वावलंबी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है? नगर का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है, किसका कहना है? ऑप्शन है जॉर्ज सी मिल, रॉबर्ट पार्क, होप डिसरेल, पैट्रिक गिडेंस। जॉर्ज सी मिल, रॉबर्ट पार्क, होप डिसरेल, पैट्रिक गिडेंस ऑप्शंस में है। नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है। तो यहाँ पर पैट्रिक गिडेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जी सोबर्ग ने उद्विकास के आधार पर किन नगरों की बात की है? ऑप्शंस हैं पूर्व शिक्षित नगर, पूर्व औद्योगिक नगर या फिर इनमें से सभी। उद्विकास के आधार पर नगरों की बात की है, इनमें से किन नगरों की या किस नगर की बात की है सोबर्ग ने? जी सोबर्ग ने, जॉर्ज सोबर्ग ने। तो ये पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। पूर्व शिक्षित नगर, पूर्व औद्योगिक नगर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं लेपियर, ब्लूमर, सीमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसकी है? लेपियर की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वैचारिकीय निर्धारणवादी कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑकबर्न, स्पेंसर। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑकबर्न, स्पेंसर ऑप्शंस में है। वैचारिक निर्धारणवादी या वैचारिकीय निर्धारणवादी। आर्थिक निर्धारणवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। यहाँ पर वैचारिकीय निर्धारणवादी की बात हो रही है तो मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? संस्कृति का
प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लेपियर, मेलानोव्स्की, एससी दुबे, दुर्खीम। लेपियर, मेलानोव्स्की, एससी दुबे, दुर्खीम ऑप्शंस में है। संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा? मेलानोव्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जादू के दो प्रकार, सफेद काला जादू, सफेद दूसरों के कल्याण के लिए और काला जादू दूसरों को हानि नष्ट पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, विज्ञान की भी बात की थी, धर्म और जादू और विज्ञान की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा प्रेम जादू की भी बात की है। संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना। उस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्तियों ने, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही संस्कृति का निर्माण किया था। तीन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन तरह की आवश्यकताएं, टोटल 7, ऐसे 7 आवश्यकताएं करके भी पूछते हैं एग्जाम में। व्यक्तिवादी, प्रकारवादी भी है ये, उसमें भी इनका नाम आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, खुला विनिमय की इन्होंने बात की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय का उपवन सिद्धांत किसने दिया है? जनजाति का उपवन सिद्धांत हटन, सुरजीत सिन्हा, वेरियर, एल्विन, नेस्फील्ड ऑप्शंस में है। हटन, सुरजीत सिन्हा, वेरियर, एल्विन, नेस्फील्ड ऑप्शंस में है। जनजाति का उपवन सिद्धांत, नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ठीक है, तो वो वेरियर, एल्विन का है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनजातियों की जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए जो नीतियां सुझाई गई थी, जो नीतियां दी थी, उसमें से आत्मसातकरण की नीति जीएस घुरिये ने दी थी। इसके अलावा वेरियर, एल्विन ने अलग थलग की नीति की बात की थी, आइसोलेशन प्रोसेस उसे बोलते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने बोला था कि जिस एरिया में जनजाति रहती है उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए। और वेरियर, एल्विन ने जो जनजातियां हैं उनके लिए वनवासी शब्द का यूज किया था, वनवासी शब्द का यूज किया था जनजातियों के लिए वेरियर, एल्विन ने। नेक्स्ट है बंद और खुला समाज का वर्णन किसने किया है? समाज के दो प्रकार, बंद समाज और खुला समाज, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन से कार्ल मार्क्स, डी.एन. मजूमदार, स्पेंसर, कॉल पॉपर। कार्ल मार्क्स, डी.एन. मजूमदार, स्पेंसर, कॉल पॉपर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉल पॉपर, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द पावर स्ट्रक्चर। द पावर स्ट्रक्चर, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डॉल और नॉर्ड एम रोज। सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डॉल एंड और नॉर्ड एम रोज ऑप्शंस में है। बुक का नाम है द पावर स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बुक किसकी है? और नॉर्ड एम रोज की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तनाव का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? ऑप्शन है क्लॉक विस्लर, नील जे स्मिल्सर, गुडे एंड हॉट, वॉलिश। क्लॉक विस्लर, नील जे स्मिल्सर, गुडे एंड हॉट, वॉलिश ऑप्शंस में है। तनाव सिद्धांत पूछा जा रहा है किसका है? तो नील जे स्मिल्सर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात की है? समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की इनमें से बात किसने की? ऑप्शंस है यंग एंड विलमोर, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। यंग एंड विलमोर, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? लिंटन। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, अब ये बुक किसकी है? कार्ल मार्क्स, बॉडिलॉट, सीमेल, मेलानोव्स्की। कार्ल मार्क्स, बॉडिलॉट, सीमेल, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में है। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन बुक का नाम है। तो ये किसकी हो जाएगी बुक? बॉडिलॉट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेमिनिज्म एंड सोशियोलॉजिकल थियरीज। फेमिनिज्म एंड सोशियोलॉजिकल थियरीज, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं वी हुक्स, जे बर्नॉट,
आर एल वॉलेस, एलिस रोजी। बी हुक्स, जे बर्नॉट, आर एल वॉलेस, एलिस रोजी ऑप्शंस में है। फेमिनिज्म एंड सोशोलॉजिकल थियरीज बुक है। तो ये किसकी है? आर एल वॉलेस की है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।